हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 स्टार्स बुक चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है द थर्ड लेवल। तो गाइस, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा गाइस, क्योंकि आने वाली जो न्यू वीडियोस हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिएगा, ताकि वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलते हैं गाइस हम चैप्टर नंबर फर्स्ट की ओर। तो द थर्ड लेवल इंट्रोडक्शन के बारे में देखें तो द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी इज अबाउट द हार्श रियलिटीज ऑफ वॉर। तो गैस यहाँ पर जैक फिनी द्वारा लिखित द थर्ड लेवल युद्ध की कठोर वास्तविकताओं के बारे में है। किसके बारे में है? युद्ध की कठोर वास्तविकताओं के बारे में है। वॉर हैज द इरिवर्सिबल कॉन्क्वेंस thus leaving people in a state of the insecurity। गाइस, बताया गया है कि युद्ध के परिवर्तनीय परिणाम होते हैं। इट इज ऑल्सो अबाउट modern day problems and how the common man tends to escape reality by the various means। और गाइस, इसमें बताया है कि जिससे लोग असुरक्षा की स्थिति में रहते हैं और यह आधुनिक समय की समस्याओं और आम आदमी द्वारा विभिन्न तरीकों से वास्तविकता से बचने के तरीकों के बारे में भी हैं। In this story, a man named Charlie hallucinates and reaches the third level of the Grand Central Station, which only has 2 levels। और इस कहानी में चार्ली नाम का एक आदमी भ्रम में पड़ जाता है। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे स्तर पर पहुंच जाता है, जिसमें केवल 2 ही स्तर होते हैं। थीम ऑफ द लेसन। तो गाइस, हम बात करते हैं थीम ऑफ द लेसन के बारे में। द थर्ड लेवल रिप्रेजेंट्स अ ब्रेक फ्रॉम द फुल of the insecurity, fear, war, worry and all the rest of it modern world। तीसरा स्तर असुरक्षा, भय, युद्ध, चिंता और बाकी सबसे भरी आधुनिक दुनिया से एक विराम का प्रतिनिधित्व करता है। The 1819s depict are the tranquil lifestyles that is not of the feasible in the present। और गाइस, यहाँ पर बताया है कि जो 1890 के दशक में एक शांत जीवन शैली को दर्शाया गया है जो वर्तमान में संभव नहीं है, यानी प्रेजेंट में वो पॉसिबल नहीं है। द मैन कैरेक्टर्स वॉन्ट्स टू टेक हिज वाइफ लूसिया टू द गैल्सबर्ग इलिनियस फ्रॉम हिज पॉइंट ऑन। और गाइस, इसमें बताया कि जो मुख्य पात्र अपनी पत्नी लुइसा यानी लोइशा को इस बिंदु से इलिनॉइस के गेल्सबर्ग से ले जाना चाहता है। कहाँ लेकर जाना चाहता है वो? गेल्सबर्ग। कहाँ से? इलिनॉइस के गेल्सबर्ग ले जाना चाहता है। इलिनॉइस के गेल्सबर्ग ले जाना चाहता है। While he is the psychiatrist, friends refers to it is as other waking dream, wish fulfillment for him it is the part of the reality। जबकि उसका जो मनोचिकित्सक मित्र इसे जागृत स्वप्न इच्छा पूर्ति के रूप में संदर्भित करता है और उसके लिए यह वास्तविकता का एक पार्ट है, यानी एक हिस्सा है। नेक्स्ट चलते हैं गाइस। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ 31-year-old मैन नेम चार्ली। और गाइस, इसमें कहानी चार्ली नामक 31 यानी 31 वर्षीय व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। किसके? चार्ली नाम का जो पर्सन है उसके इर्द गिर्द यह स्टोरी घूमती है। और इसमें बताया है कि हु एक्सपीरियंस्ड समथिंग, और जिसने कुछ अजीब अनुभव किया है। हु एक्सपीरियंस्ड वियर्ड। वियर्ड मतलब होता है अजीब। वियर्ड मीन्स होता है अजीब। क्या होता है गाइस? अजीब। One day after work coming from the subway, he reached the third level of the Grand Central Station, which doesn't actually exist। अब इसमें बता दें कि one day after work मतलब एक दिन काम के बाद सबवे से आते हुए वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो वास्तव में मौजूद नहीं है, के तीसरे तल पर पहुंच गया है। कहां पहुंच गया है? तीसरे स्तर पर पहुंच गया है। He reminisces the entire experience with his the psychiatrist friend Sam। अब जो सैम जो है यानी उसका जो फ्रेंड है, मनोचिकित्सक यानी साइट्रिस्ट फ्रेंड यानी मनोचिकित्सक मित्र जिसका नाम है सैम, वह अपने मनोचिकित्सक मित्र सैम के साथ पूरे अनुभव को याद करता है। चार्ली थॉट he experienced time travel and had reached somewhere in the 18th 19th the time before the world saw two of its most of the deadliest wars। अब इसमें बताया है कि जो चार्ली को लगा कि उसने समय यात्रा का अनुभव किया है और वह 1890 के दशक यानी 1890 के दशक में कहीं पहुंच गया है, एक ऐसा समय जब दुनिया ने अपने 2 सबसे घातक युद्ध देखे थे। As soon as he realized what time he is in, he immediately decided to buy 2 tickets to the Galesburg, Illinois। अब गाइस, उसने ये कहा है कि जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वह किसी समय में है
उसने तुरंत गैल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए 2 टिकट खरीदने का निर्णय ले लिया। वन फॉर हिमसेल्फ एंड द अदर फॉर हिज वाइफ, एक अपने लिए और दूसरा अपनी वाइफ के लिए। अनफॉर्चुनेटली द करेंसी यूज्ड इन दैट सेंचुरी वाज डिफरेंट, और उस सदी में इस्तेमाल की जाने वाली जो मुद्रा बिल्कुल डिफरेंस थी, यानी बहुत ज्यादा अलग थी। Thus the next day the withdrew all his saving and got them the converted even if it meant bearing losses। अब हुआ ये, इसलिए अगले दिन उसने अपनी सारी बचत निकाल ली और उसे बदलवा लिया, यानी चेंज करवा लिया, भले ही उसके लिए उसे घाटा उठाना पड़े। He went looking for the third level but failed to find it। वह तीसरे स्तर की तलाश में गया लेकिन उसे वह नहीं मिला। It worried his wife and the psychiatrist same who told him that he is the hallucinating in order to take refuge from reality and the miseries of the modern world which is full of worry। अब गाइस उसका जो साइकारिस्ट सेम, यानी जो कि मनोचिकित्सक है, यानी इससे उसकी पत्नी और मनोचिकित्सक सेम चिंतित हो गए, जिन्होंने उसे बताया कि वह वास्तविकता और आधुनिक दुनिया की चिंताओं से बचने के लिए मति भ्रम कर रहा है, यानी अपने माइंड को बहुत कंफ्यूज्ड कर रहा है। चार्ली thus resorts to his the stamp collection in order to distract himself when suddenly one day he finds a letter from his friend Sam who had gone missing recently। अब इस प्रकार चार्ली खुद को विचलित करने के लिए अपने डाक टिकट संग्रह का सहारा लेता है, जब अचानक एक दिन उसे अपने दोस्त सैम का एक पत्र मिलता है जो हाल ही में लापता हो गया था। सैम wrote that he always wanted to believe in the idea of third level and now that he is there himself। सैम ने लिखा कि वह हमेशा तीसरे स्तर के लिए या तीसरे स्तर में विश्वास करना चाहता था, और अब जब वह स्वयं वहां पहुंच गया है, he encourages Charlie and Louisa to never stop looking for it। तो वह चार्ली और लुइसा को प्रोत्साहित करता है कि वे इसकी तलाश करना कभी बंद ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।